नमस्कार गाइस, राम राम। आप लोग बहुत बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है गाइस। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। आप लोगों को हमारी बात अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करें। देखिए पहाड़ों की वादियाँ, तो आप लोगों को गए एक छोटी सी रियायत हम भी दे रहे हैं अपनी। वीडियो के माध्यम से जो अलग अलग देशों में हर किसी के साथ हो रहा है, हिंदुओं के साथ अत्याचार, तो उन चीज़ों से मेरा भी गाइस मानना छोटा सा यही है कि अपने आप को सतर्क रहना पड़ेगा, थोड़ा सतर्कता बरतनी पड़ेगी गाइस, जिससे कि लोगों का आदी होना और धर्म के आदमी जो भी हैं लोग ज़्यादातर गाइस हिंदुओं पे ही दिक्कत आती है। इससे हिंदू में सबसे बड़ी कमी तो ये है कि छोटा परिवार के चक्कर में रह जाता है। छोटा परिवार के चक्कर में रह के उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही हो जाती है कि जो हिंदू में कम पर्दे आबादी की वजह से हिंदू एक बार सोचने लगता है कि अपने परिवार को कैसे पालना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे क्या करना है। और लोगों में और धर्मों में सबसे बड़ी बात तो ये है कि आबादी की कोई टेंशन ही नहीं लेता है। अपने हिंदू भाइयों में, हिंदुओं में सबसे बड़ी समस्या यही आ जाती है कि उन लोगों को हिंदू सोचता है कि एक सुखी परिवार होना चाहिए और मजबूत, और इतना अपने परिवार के बारे में सोचता है कि मैं कर जाऊं, इतना कर दूं अपने परिवार के लिए कि जीवन में कभी अपने परिवार को दिक्कत ना आए। उस सोच से चलता हुआ हिंदू सबसे बड़ी दिक्कत में फंसता है। और जो लोग लंबे परिवार के लंबे वो वक्त से उससे रहता है सिस्टम से, उनके चक्कर क्या है, उनको कोई चीज़ की दिक्कत तो रहती नहीं, ना उनको किसी चीज़ के बारे में सोचना है। उनको खाली ये सोचना है कि जैसे तैसे करके मजदूरी दिहाड़ी करके कहीं से नहीं कहीं से अपना कमाएंगे, खाएंगे, परिवार में पालेंगे। ये चीज़ की सोच उनमें रहती है। और अपने में हिंदू में सोचता है आदमी की जितने छोटा परिवार रहेगा उतने बेहतर रहेगा। बेहतरी की वजह से हिंदू कभी ये नहीं सोचता कि हाँ मेरा परिवार दिक्कत में रहे, दुखी रहे। इस चीज़ से सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सील
वैसा कोई अक्रूर नहीं दिखाता है जो हिंदू होता है। उसके अंदर शीलपना बहुत ज़्यादा आ जाती है, बहुत नॉर्मल हो जाता है। हर किसी की भावनाओं के साथ खेलने की आदत नहीं होती है। ना ऐसे विचार वो कभी रखता है अपने माइंड में कि हम किसी के साथ गलत करें, किसी के साथ अन्याय करें। इन चीज़ों के बारे में तो कभी जीवन में सोचता ही नहीं है। हिंदू तो एक ऐसा सिस्टम है, इन चीज़ों के बारे में कभी सोचता ही नहीं वो। कभी कोई वैसी चीज़ों के बारे में सोचे तो ऐसी चीज़ों पे विशेष करके हिंदू धर्म में कोई करके राजी नहीं सोचता है कि हाँ मैं ऐसा गिरा हुआ काम करूं। कोई वैसा सिस्टम, ऐसी बातें रहती नहीं है। किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, किसी के साथ गलत व्यवहार करना, हर किसी की सिस्टम से किसी की खेलना, कोई वैसी बात हो दिक्कत परेशानी से हर किसी के उसमें खड़ा होता है। हिंदू आदमी तुरंत हर किसी की मदद करते हुए तुरंत तैयार हो जाता है। सबसे बड़ी बात ये है कि वो किसी को किसी की भावनाओं के साथ किसी के वैसा खिलवाड़ करने के बारे में सोचता भी नहीं है, न कभी करता है कोई। और जो है भाई जितने भी लोग, जितना और धर्म का सिस्टम है वो सब इसीलिए हिंदू ऊपर हावी हो जाते हैं। उनको टॉर्चर करने के लिए हिंदू मिलता है। सबसे बड़ी समस्या तो ये हो जाती है, और बाकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। वो कभी इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचता है कि हमें किसी के साथ गलत व्यवहार, गलत वातावरण करके खाने के बारे में, कोई वैसे सिस्टम से, कोई वैसी चीज़ से, हर चीज़ से सोच समझ के बहुत हिसाब से, बहुत नॉर्मल तरह से अपना परिवार पालने की सोचता है। सबसे बड़ी बात ये होती है। इन चीज़ों से सबसे बड़ी दिक्कत यही खड़ी होती है। अभी एक हिंदू भाई हिंदू की ज़्यादा वो नहीं करता, न ज़्यादा सपोर्ट करेगा। और ऐसे में अभी कोई काम एक मुस्लिम हो चाहे जो भी वैसा हो, वो काम कर रहा हो, कोई चीज़ वैसी कर रहा हो, तुरंत एक दूसरे को उसेड़ने का सोचेगा, काम में अपना लगाएगा, रखेगा अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा, कि वहाँ जितने ज़्यादा लोग हम हो जाएंगे उतने बेहतर रहेगा। ये चीज़ें वो ज़्यादा सोचते हैं कि हम जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतने हम सक्सेस रहेंगे, चाहे किसी काम में भी हो। तो इसलिए ज़्यादातर हिंदुओं पे दिक्कत इसीलिए खड़ी हो जाती है कि जो सिस्टम को, हर चीज़ को एक दूसरे की काट की वजह से
दिक्कत में खड़े होते हैं, हम उनको अपने आप में हर किसी में सुधार लाने की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को रोज़गार, हर चीज़ में कामयाबी काम करना चाहिए और काम में ज़्यादातर बढ़ावा देना चाहिए और सपोर्ट करनी चाहिए। लोगों के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो उनके अंदर बहुत लोग तो ऐसे हैं, बहुत जगह जगह ऐसे हैं कि वहाँ दिमागी कीड़ा उनके जातवाद का दौड़ता रहता है कि फलानी जात का है, इसका सपोर्ट मत करो, ये धमाकी जात का है, इसका सपोर्ट मत करो। तो इसी चीज़ों में दिक्कतें खड़ी होती हैं सबसे ज़्यादा अपने हिंदुओं में कि जो 50 जातियों वाला सिस्टम चल जाता है, 50 लोगों वाला सिस्टम जो चल जाता है, उसी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बाकी और कोई दिक्कत नहीं होती है। जातवाद का कीड़ा बड़ी जल्दी दौड़ने लगता है लोगों के अंदर, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो इन चीज़ों से ज़्यादातर ऐसी चीज़ों पे गौर नहीं करना चाहिए। हिंदू भाई को किसी भी जातवाद से हो, किसी से भी हो, ज़्यादा वैसा सिस्टम नहीं पाल के रखना चाहिए, उसकी सपोर्ट करने को चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास काम काज में, हर किसी में चीज़ों में हिंदुओं को सक्सेस करना चाहिए, सक्सेस रखना चाहिए। उससे ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना कामकाज जो है हर चीज़ में अपने आप को सक्सेसफुल मिलेगा हर तरह से। कोई चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी और कभी वैसी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है, इससे सपोर्ट एक आदमी के हाथ में तो है नहीं कि हाँ एक हाथ से हो जाएगा। उसके लिए सपोर्ट हर किसी को करना पड़ेगा, तभी हम सही रास्ते पे, सही जगह पे पहुँचेंगे। सही सिस्टम से हर चीज़ का वातावरण, हर चीज़ को चेंज करना पड़ेगा, हर चीज़ की सुधार लानी पड़ेगी। इसलिए ज़्यादातर बहुत बेहतर रहेगा कि हर किसी का सपोर्ट करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जिससे कि बगैर सपोर्ट के एक दूसरे के कोई व्यक्ति अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता है और हर चीज़ की कामयाबी उसी चीज़ों से मिलती है, उसी सिस्टम से, उसी तरह से बनती है। एक दूसरे के सपोर्ट से बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो इन विचारों पे हर किसी को सोचना चाहिए, तो एक दूसरे के साथ हाथ मिला के रहना चाहिए, जिससे ईश्वर का नाम आप भी लेते हो, ईश्वर का नाम सब कोई लेता है। उस परमात्मा के यहाँ किसी तरह का कोई भेदभाव, किसी का कोई वो नहीं। जिसका जो श्रद्धा, जो जैसी भावना से आदमी जाता है, उसी भावना से उसको ईश्वर कल्याण करता है, उसकी मदद करता है।
तो जब हर चीज़ में ईश्वर वो करता है तो अपने ईश्वर पे भरोसा रखना चाहिए। हर चीज़ों पे ईश्वर के भरोसे कार्य करना चाहिए। अब एक छोटा सा पुतला है, मैं तो पुतला ही को बोलूँगा, इसलिए किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। एक छोटा सा पुतला पाकिस्तान में, एक छोटा सा पुतला बांग्लादेश, इनकी क्या औकात है शेर से टकराने की। मगर सबसे बड़ी कमी यह है कि उनमें एकता वाली जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा है। अपने में दो में एक दूसरे भाई को बांटने वाला सिस्टम ज़्यादा है, उनके में जोड़ने वाला सिस्टम ज़्यादा है, अपने में बांटने का सिस्टम ज़्यादा है। इसलिए अपना सिस्टम थोड़ा महंगा पड़ जाता है, इसीलिए कि उन लोगों को इन चीज़ों का परवाह नहीं रहती है। उन चीज़ों से उनको भय नहीं रहता, उस चीज़ों से उनको डर नहीं, कोई सिस्टम नहीं रहता है। भारत जो है एक शील देश है, विकसित देश है, विकसित देश की तरफ बढ़ने वाला दुनिया का सबसे सुपर पावर बनने वाला देश है। और एक दिन प्रधानमंत्री मोदी और योगी जैसे दो वीर इस देश में, भारत देश में कब तक रहेंगे, तब तक भारत देश का किसी के बस की नहीं है कि बाल बांका कर लेवे। इन देश को न किसी की औकात है इस देश को कोई छू सके। सबसे बड़ी बात तो यही है कि भारत देश को छूने की शक्ति रखने वाले अपने आप मिट जाएंगे, मगर भारत का बाल बांका नहीं कर सकते हैं। भारत ऐसे वीरों के हाथ में है, ऐसी हमारी विशाल सेना है, ऐसी हमारी सब चीज़ है। जो सुरक्षित प्रधानमंत्री हमारे देश का नरेंद्र मोदी जी, देवता के स्वरूप, ऐसे लोगों को तो देवते से ही तुलना करने वाली बात है, जो देश को नीति के साथ और ऐसे सिस्टम के साथ सुपर पावर देश बनाने के उसमें पूरी तरह से उनका समर्पण है, बहुत बेहतरीन समर्पण है, उसमें कोई दुविधा नहीं है। तो बाकी गलतियां तो हर किसी से हो जाती हैं। अब पता लग 10 को सुधारने के चक्कर में एक दो का सिस्टम बिगड़ जाता है गाइस। थोड़ा जहाँ पूरा सिस्टम ही बिगड़ा रहा हो उसको सुधारने में कितना टाइम लगता है वो तो आपको पता है। एक परिवार, एक घर का सदस्य बिगड़ जाता है, कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है तो उसको सुधारने में कितना टाइम लगता है तो आपको पता है। तो ये तो देश है पूरा, पूरे देश को सुधारने में कितना लंबा टाइम लगता है। सबसे बड़ी बात तो यही है तो देश और घर की तुलना नहीं की जाती है।
घर में हर चीज़ का सिस्टम, हर उससे किसी चीज़ से ऐसा नहीं है कि मिनटों में सही हो जाता है कोई चीज़। तो इसमें भी बड़ा टाइम और बड़ा सिस्टम चाहिए। हर चीज़ का वो चाहिए, किसी से ऐसा नहीं है कि आज बोले कल सुधर गया, तो ऐसा तो नहीं हो पाता है गाइस। तो मैं हकीकत बोलता हूँ, सही बात ये है, किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, मगर अपने से मानना तो यही है ज़्यादा से ज़्यादा कि जिसके पास 10 रुपये ना हो और किसी के पास 10 करोड़ रुपए हो, उससे तो बेहतर 10 रुपये वाला ही है। जिससे कि 10 रुपये वाला बहुत सोच समझ के चलता है, बहुत सोच समझ के काम करेगा। 10 करोड़ वाला तो हर किसी को खरीदने की सोचेगा, चलो ठीक है हटाओ कोई बात नहीं है। तो हमारा तो मानना यही है कि हमारे प्रधानमंत्री के पास करोड़ों की भी संपत्ति नहीं है, नहीं होगी ना होगा है उन पर तो इतना सिस्टम ही नहीं है, ना इतना वो उनके पास कुछ है उस तरह से। यहाँ दुनिया में ऐसे ऐसे मंत्री हैं, ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि 200 करोड़, कोई 300 करोड़, कोई कितने करोड़ों में बात करते हैं। पता नहीं कितना कितना धन दौलत, कितने क्या चीज़ है। तो उन लोगों से कई हज़ार करोड़ों से तो हमारा देश का प्रधानमंत्री बहुत बेहतर है। पूरे देश में उनकी प्रशंसा होती है, उनको सम्मान मिलता है। वैसे ही हमारे योगी बाबा हैं। हम तो अपनी मनोकामना यही है कि हम दूसरा प्रधानमंत्री देखें तो योगी बाबा के नाम का देखें, दूसरा चेहरा ना देखने को मिले। देश में प्रधानमंत्री का दूसरा कोई दावेदार है तो हमारा योगी बाबा है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि दूसरा प्रधानमंत्री आप योगी बाबा को चुनते हैं, किसको चुनते हैं। ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएंगे कि दूसरा चेहरा इसका देखना चाहते हैं आप। कितना बेहतरीन, कितना प्रदर्शन, कितना अनुभवी, कितना बढ़िया नेता। मेरे हिसाब से बहुत अति उत्तम, बहुत बढ़िया, हमारे देश को अच्छी ऊंचाई पर ले जाने के लिए। दूसरा पॉइंट हमारे लिए तो गाइस यही है कि हम दूसरा चेहरा किसी का देखें तो अपने बाबा जी का देखें, जिसका कोई चीज़ से मतलब नहीं है, ना धन दौलत से, ना किसी चीज़ से। एकदम बिल्कुल साधारण रहना उठना, साधारण हर चीज़, ना कोई दुनिया भर की फैसिलिटी, ना दुनिया भर का कोई सिस्टम, ना कोई वैसा पहनावा, ना कोई वैसा दिखावा, ना कोई वैसा सिस्टम कि हमें ये चीज़ चाहिए।
इस चीज़ का दिखावा करना है, वो चीज़ का हमें ये करना है, वो करना है। कोई चीज़ का उनके पास सिस्टम नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमारे देश के दो नेता ऐसे हैं जो हमारे देश में आँख दिखाने से पहले 1000 बार लोग बाग सोचेंगे कि ऐसे देश में की तरफ हम उंगली उठाएं। युद्ध की तरफ तो कभी विचार नहीं करना चाहिए। युद्ध तो किसी से करना ही नहीं चाहिए। जो जैसा कर्म करेगा वैसा भरेगा, और जो ऐसा सिस्टम करता है हमारे देश के साथ, लोगों के साथ, हिंदुओं के साथ अत्याचार करता है, उसको तो तुरंत मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। बाकी कोई वैसा सिस्टम, कोई वैसी चीज़ नहीं बनानी चाहिए। मुंह तोड़ जवाब देना तुरंत ज़रूरी है। बाकी युद्ध करके कोई फ़ायदा नहीं, उससे अपने देश का भी नुकसान है। बस ये चाहिए ईंट का जवाब पत्थर से। जो चंद कीड़े मकोड़े हैं वो तो ऐसे फुदकते हैं ऐसे कि अपने हिसाब इनसे घर कोई है ही नहीं। ये नहीं पता है कि भूल जाते हैं वो कि बाप बाप ही होता है और बेटा बेटा होता है। चाहे जितना बेटा बड़ा हो जाए, मतलब बाप का नाम जुबां पे हर कोई लेगा पहले कि फलाने का लड़का है। कैसा भी हो, कितना भी वो हो, कैसा भी सिस्टम हो, हर कोई नाम ज़रूर लेगा कि हाँ फलाने का लड़का है। चाहे जितना बाप गया गुजरा हो, चाहे जैसा हो। तो ये चीज़ कोई मत सोचे। तो भारत देश में जो शक्ति, जो चीज़ हासिल है, जिस रफ्तार से देश अपना आगे बढ़ रहा है, उन हिसाब से भारत देश का मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। बाकी चंद खजूरे जो हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, वो तो बिलबिलाते ही रहते हैं। उनके बिलबिलाने से कुछ नहीं होना है। वो तो भौंकते रहेंगे, बुड़बुड़ बुड़बुड़ करते रहेंगे। उनके बुड़बुड़ बुड़बुड़ से कोई फ़ायदा नहीं। भौंकने वाले भौंकते रहेंगे। अपने देश को फुल स्पीड में चलाने के लिए, फुल स्पीड के व्यवस्था में अगर पूरा सपोर्ट मोदी जी का अपने देश के प्रति बहुत बढ़िया है। मेरा तो जहाँ तक मानना यही है कि छोटी बातें बड़ी बात, छोटी मुँह बड़ी बातें तो अपने बस का तो है नहीं गाइस। कोई दुनिया में एक से एक है, हर चीज़ है, हर सिस्टम है। मगर अपना मानना तो यही है गाइस, ज़्यादातर सबसे बेहतर प्रधानमंत्री के मुकाबले अपने देश को सुरक्षित रखने वाला दूसरा तो है ही नहीं। हमने तो एक बहुत बड़ी बात सुनी कि राहुल गांधी जिन्हें ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं तो वो देश क्या संभालेंगे हमारे। तो ये नहीं समझ में आता कि भारत देश को संभालने के लिए क्षमता की भी ज़रूरत होती है और बुद्धि की भी ज़रूरत होती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बुद्धि नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करना ज़रूरी है।
जब अगले आदमी को ये नहीं पता है कि भारत देश में रह के भारत माता क्या है, भारत माता के बारे में जानकारी नहीं है जिसको, वो हमारे देश को क्या सुरक्षा करेंगे, क्या हमारा देश सही गति पे ले जाएंगे और सही जगह पे पहुंचाएंगे उसको। उनके बस का तो मेरे हिसाब से नहीं है। उनको खाली वहीं बैठना चाहिए जहाँ वो बैठे हैं। उनका बोलने का अधिकार है, बोले तो खाली वहीं से बोले बस। ऐसी बातें उनकी अच्छी हैं, बाकी कोई चीज़ अच्छा नहीं है। मेरा तो यही तक मानना है, ज़्यादातर मैं यही मांग रखूँगा अपने हर तरफ से कि ऐसे लोगों से के बारे में हर किसी को सोचना भी नहीं है। इन लोगों के बस का कुछ नहीं है। जिसने जन्म दिया, जिसने पैदा किया, हम उसी को नहीं जानते हैं तो हम किसको जानते हैं। माँ को अपनी भूल जाएंगे हम, अपनी सब चीज़ संतान को। एक माँ बाप अपनी संतान को कभी नहीं भूलते। एक लड़का होके अपनी माँ को भूल जाए तो कितना गलत बात है और कितनी दुखद बात है ये कि ऐसा करने के बाद भी लोगों के मुंह से कुछ नहीं निकलता है। वैसे जो लोग होते हैं कि उनकी आदतें वैसी होती हैं। तो यहीं पे अपनी वीडियो को विराम करते हैं गाइस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव। धरती माता की जय, माता की जय, माता की जय।